बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था कि सर आप जो फैक्टराइजेशन सिखाए हैं, जो इजी वाला सिखाया वो तो बन जाता है, लेकिन अगर आप बड़ा वाला देता है, बड़ा वाला क्वेश्चन आता है तो वो नहीं बन पाता, हम कैसे बनाएंगे? तो इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हाँ बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइजेशन बनाना है, सोल्व करना है, तो आप कैसे बनाओगे? अगर आपको देख के लगता है कि सर ये बहुत बड़ा बड़ा डिजिट है, लास्ट में इतना बड़ा तो आपने दिया ही नहीं था। हाँ बच्चों, जो पिछला वीडियो में हमने दिया था वो इजी वाला था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड है, बट मेथड वही है। तो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण आप बनाओगे लैंग्वेज वाला, क्या होता है ना कि पर क्रम लैंग्वेज वाला होता है, उसको आप समीकरण बनाओगे तो वो बड़ा वाला ही फॉर्म में आता है, बट उसको बनाने जैसे जाते तो हमें स्प्लिट नहीं होता है, मध्य वाला पद जो होता है टूट नहीं पाता है कि हम क्या रखें, क्या करें, कितना मान आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है, अगर नहीं बन पाता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% इजी हो या हार्ड हो, आप बना लोगे। हाँ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक वाला बटन दबा दे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बेशक वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट बड़ा होने का मकसद ये है कि हम एकदम बेसिक लेवल से सिखाएंगे ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो बच्चों आप स्किप मत कीजिए और अच्छे से देखिए, ठीक है? तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए कुछ रूल है, स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, तो पहला स्टेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है। तो वो क्या होता है पहला स्टेप में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ए हो, एक्स के साथ बी हो और सी के साथ कुछ भी नहीं हो, ऐसा ही एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, एक्स के साथ क्या है तो 42 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये सी हो गया, ठीक है? तो ए बी सी के फॉर्म में दिया हुआ इक्वल टू 0, ये हो गया पहला स्टेप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप जो है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की मतलब क्या हुआ कि ए और सी को गुना करेंगे, मतलब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। पहले हम रूल लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या है, फाइंड द नंबर। हमें वो नंबर ज्ञात करेंगे, गुना करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा ना कि कौन सा नंबर है, उसको हम कौन सा, जैसे ये दोनों का गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ना। अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप नंबर 4 जो है, इसको क्या करेंगे, साइन देखना बहुत जरूरी है। साइन प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा साइन कहाँ पे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो प्रॉपर साइन भी देखना जरूरी होता है। और लास्ट जो है स्टेप 5 जो है उसमें देखना है क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जरूरी है, मिडिल टर्म। तो हमें यहाँ पे 5 स्टेप हो गया, रूल हो गया, ये आपको अगर पता नहीं होगा तो फिर नहीं बना पाओगे। तो पहला क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 3 टर्म में है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला भी है, एक्स वाला भी है, विदाउट एक्स वाला भी है। तो पहला हमारा रूल अप्लीकेबल हो गया। दूसरा जो है मल्टीप्लाई के मतलब गुना के मतलब क्या, तो गुना हम करेंगे फर्स्ट और लास्ट को, तो 216 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 216 ही होगा, ठीक है? तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। फाइंड द नंबर। अब नंबर जो है हमें मिल गया, कौन सा नंबर मिला, 216। तो जो अब दूसरा नंबर जो है -42, अब बीच वाला क्या है -42, तो ये -42 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ साइन प्रॉपर, तो प्रॉपर साइन हमने प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है? -42 है, इसको दो ऐसे टर्म में जोड़ या घटाव करे, इसको दो टर्म में कुछ ऐसा नंबर मानो कि दोनों के जोड़ने, एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे, तो या माइनस कीजिए या प्लस कीजिए, फिर से बता रहा हूं, मतलब 42 को ऐसे दो नंबर में अलग अलग करो, जैसे 21 और 21 दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो दो ऐसा नंबर लो जिनको दोनों को जोड़ने पे -42 आना चाहिए, या दोनों के घटाने, एक दूसरे घटाने पे -42 आना चाहिए, और वही दोनों नंबर को गुना करने पर 216 आएगा, 16 आना चाहिए। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, वहां पर क्या था, छोटा सा नंबर था, आराम से स्प्लिट कर लेते थे, बट यहाँ पे बड़ा नंबर है 42 को क्या मानेंगे तो नहीं पता हमें, 216 को क्या करेंगे। अगला जो स्टेप है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को
अलग अलग करने के लिए, हमें पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं रोल नंबर सेकेंड स्टेप दूसरा, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट को करते हैं तो क्या आता है 216। तो 216 को कैसे बनाएंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, तो वो चीज सिखाएंगे। तो जो बड़ा नंबर आएगा उसको आप एलसीएम ले लो। क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आपको आता है 2 के 12 में 2 एकम 2, 2 अठे 16। जब भी 2 डिजिट लेते थे जीरो डालते हैं, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से 2 सॉरी 2 नहीं 3 से 3 नमा 27। फिर 3 से 3 तिहाई। फिर 3 से एक बार भी। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर हमने आपने एलसीएम ले लिया, अब इसके बाद क्या करना है। कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ। तो 216 के हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्यों लिया, रीजन हमें यहाँ पता करना है कि दो ऐसा नंबर कौन कौन सा होगा जिसको जो या घटाव करने पे 42 होना चाहिए, और वही दोनों नंबर के गुना करने पे कितना आना चाहिए, 216 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, आप क्या करना, एलसीएम ले लेना। पहला और लास्ट कभी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण अगर बड़ा वाला फॉर्म दिया हो, आप फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना, जैसे गुना हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, जब 12 है ना तो आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आपके माइंड में आता होगा कि एलसीएम लेने के बाद, लेने का मतलब क्या है और एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में सभी को गुना करेंगे तो 216 ही आएगा, 216 ही आएगा। तो कोई हमें दो ऐसा नंबर, जैसे 3 तिहाई 9, 9 3 27, यहाँ पर क्या हो गया 27 गुने 2 दूना 4 दूना 8। 27 में 8 से गुना करेंगे तो श्योर 100% है कि 216 आएगा। बट ये दोनों के अगर हम जोड़ते हैं तो 27 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। क्या ये 35 है, नहीं है। तो ये मानना बिल्कुल गलत है। अब फिर हम अगला, इसी में कोई ऐसा नंबर, दो ऐसा नंबर लेंगे जो गुना करने पे 216 आना चाहिए और जोड़ या घटाव करने पे 42 आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगला स्टेप में, अब यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। तो 18 गुने 12, अगर हम ये दोनों को गुना करते तो 216 आएगा। श्योर है कि 216 आएगा। बट ये दोनों के जोड़ते तो कितना आता है, 40 आता है, जबकि हमें कितना लाना है, 42 लाना है। तो ये भी नहीं होगा, स्प्लिट ये दोनों ऐसा नंबर नहीं होगा। तो फिर नंबर होगा कौन, आपके माइंड में आता होगा कि तो फिर नंबर होगा कौन। फिर इसी में हमको ढूंढना पड़ेगा, इसी में आपको गुना करना पड़ेगा दोनों नंबर। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग गुना करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग गुना करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो एक नंबर ले लिया हमने 36। ठीक है, अब कौन सा बच गया, ये और ये। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6। तो 100% है कि दोनों के गुना करने पे 216 आएगा। बट ये दोनों के जोड़ने पे 42 आना चाहिए। तो 36 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 42, जो हमारा आंसर आ गया। तो ये दोनों के जोड़ने पर क्या होगा, 42। तो इसीलिए बोला गया है जब आपका बड़ा नंबर हो तो आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद जो भी नंबर आता है तो आपस में ही एक दूसरे से गुना कीजिए, दो नंबर निकालिए और दोनों नंबर के गुना करने पे तो इतना ही आएगा। बट दोनों के जोड़ने पे ये बीच वाला जो है ना मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो हमें मिल गया कौन सा, एक हो गया 36, एक हो गया 6। अब जब ये कर लिए तो हमारा हो गया क्वेश्चन इजी। अब बनाएंगे कैसे, तो आप क्या करना, पहला और लास्ट को जैसे सेम सेम नोट कर देना। जैसे कि 1x² और प्लस 216 इक्वल टू 0, बीच वाला है -42। अब क्या करेंगे, तो हमने दो नंबर माना है, कौन कौन सा, तो एक माना है 36, एक माना है 6, दोनों के जोड़ेंगे तो 42 आएगा। बट यहाँ पे -42 है, तो साइन को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए, जबकि स्टेप नंबर 4 साइन प्रॉपर, आपको साइन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो 42 लाना है तो -36 -36x -6x, दोनों के जोड़ेंगे तो -42। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये देख रहे हैं बीच वाला ये है स्प्लिट, मतलब अलग अलग करना, दो नंबर में करना। तो दो नंबर ये हुआ और दोनों नंबर के गुना करने पे 216 के बराबर आना चाहिए। ये नहीं कि 216 लास्ट वाला, नहीं, लास्ट और फर्स्ट को गुना करने पे जो नंबर आया उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम दो दो का पेयर लगा देते हैं और पेयर में देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन हम निकालेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स है, एक्स है, बट और कुछ नहीं है तो एक्स कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के मतलब
x गुने x, तो x सम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस एक, इसमें से x हटाएंगे तो क्या बचेगा 36। तो ये हमारा आ गया पहला टर्म में, ये हमारा कॉमन आ गया। अब इसमें कॉमन लेना है तो x इसमें है बट इसमें नहीं है, लेकिन 6 का टेबल इसमें है और इसमें भी है, क्योंकि आप गुना करोगे जैसे 3 में 36, 36 में 6 का टेबल कितना पढ़ेंगे तो 216 आएगा, तो 36 बार, तो 36 आ गया। माइनस हम कॉमन लेंगे 6 बार में, तो यहाँ से 6 हटेगा तो क्या बचेगा x, और माइनस प्लस कब आएगा जब हम यहाँ में माइनस डालेंगे, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना के टेबल कॉमन लेंगे 216 कब हुआ जब 36 में 6 में कितना से गुना करेंगे तो 216 आएगा, तो 36 से तो वही है 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 36 बराबर 0। और अगला टॉपिक मेन पॉइंट ये है कि जो ब्रैकेट वाला है ना फैक्टर वाला, अगर दोनों सेम आ रहा है इसका मतलब आप सही जा रहे हो, मतलब सही बना रहे हो। तो यहाँ पे दोनों हमारा सेम नहीं अलग अलग है, बिल्कुल सेम है। अब हम आगे क्या प्रोसीड करेंगे, जो सेम वाला है इसमें भी x माइनस 36, इसमें भी x माइनस 36, तो x माइनस 36 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 36 को हमने क्या किया यहां से हटा दिया तो क्या बचेगा, तो एक ब्रैकेट डाल के आप x लिख दो और यहां से हटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गया, फैक्टर तो आ गया, लेकिन आपसे पूछेगा सोल्यूशन बताइए, हल बताइए, तो आप क्या करोगे, तो एक बार x माइनस 36 इक्वल टू 0 मान लेंगे, मतलब ये लिखकर 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद x माइनस 6 लिखकर हम 0 लिख देंगे, तो x बराबर ये हो जाएगा 36 और यहाँ पर भी हो जाएगा x बराबर 6, तो x का मान क्या हो जाएगा तो 36,6। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। कभी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, आप पूछेगा सॉल्यूशन बताइए, इसका सॉल्यूशन सोल्व कीजिए, निकालिए, तो आपको फैक्टराइजेशन करना होगा और कीजिए। अगर सिंपल वे में होगा तो आप फटाफट बना लोगे, लेकिन आपसे पूछ देगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो सबसे पहले स्टेप आपने याद कर लीजिएगा, क्या करना है, पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हो गया दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई, पहला और लास्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आने के बाद प्रॉपर साइन देखेंगे, साइन कहाँ माइनस कहाँ प्लस, जैसे हमने यहाँ पे गुना किया 36, तो 36 और 6 को जोड़ेंगे तो 42 आएगा, बट यहाँ माइनस 42 है, तो माइनस 36 और माइनस 6 को जोड़ेंगे तो माइनस 42 आएगा। अगला स्टेप स्प्लिटिंग, जब भी हमने अलग अलग कर दिया स्प्लिट करके उसके बाद आप क्या कीजिए कॉमन निकालते जाइए और x के बराबर 0 0 डाल के आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मैं चाहता था वीडियो को यहीं पे एंड कर देते, लेकिन हम एक क्वेश्चन और बनाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और ये थोड़ा सा अलग है, इससे टोटली डिफरेंट है। ये इक्वल टू 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, इसीलिए कोई नहीं बच्चों, जैसे मैं पहला मेथड बताया हूं वैसा मेथड से आप बनाओगे, आप मेरे से भी फास्ट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया था कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सारा इक्वल टू 0, मतलब इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर, ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 5x है तो 5x प्लस, ये प्लस में इस साइड आएगा, इक्वल से पहले अगर आएगा तो क्या होगा साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 168 इक्वल टू 0। अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बी सी के फॉर्म में आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा स्टेप हम क्या बताए थे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसको करना है तो फर्स्ट और लास्ट को, तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना, तो दो में 168 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 1 3, मतलब 336 आ गया। 336 तो आ गया, ये नहीं कि लास्ट वाला है उसी का हम एलसीएम निकाल लेंगे, नहीं, आप अच्छे से सुनिए, वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, वरना नहीं समझ में आएगा, और वीडियो समझ में ये तभी समझ में आएगा जब आप स्किप नहीं कीजिएगा। हमने क्या बोला पहला और लास्ट को गुना करते, तो पहला और लास्ट को गुना किया तो कितना आ गया 336, बट यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस प्लस, अभी यहाँ पे हमें साइन से कोई लेना देने नहीं, चलिए हम माइनस प्लस को हटा देते हैं, ये उतना हमें अभी कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपल सी बात है, पहला और लास्ट को आपने गुना कर दिया, गुना करने के बाद फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर ज्ञात करना है जो स्प्लिट करेंगे, तो नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 336 का आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यार जो नंबर आएगा उसका आप एलसीएम ले लो, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16,
फिर आगे क्या करेंगे, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 4 बार में 2 बार में, फिर 2 से 2 एकदम 2 2 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। अब हमें ऐसा 2 नंबर लेना है, ऐसा गुना करो। आप एक बार मैंने जैसे प्रैक्टिस करके बताया है, आपको जब बनाओगे क्वेश्चन बार बार तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये और ये नंबर लेंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, और यहाँ पे निकालते हैं 7 21, 21 में 16 से गुना करेंगे तो 100% गारंटी के साथ करा 336 ही आएगा, लेकिन हमें लाना है +5। तो क्या 16 में से 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा? आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो हमारा हो गया, टर्म बन गया। तो मतलब 21 में से 16 जैसे घटाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा। अगर -5 होता तो आप क्या करते, तो आप 16 में से 21 को घटाते, छोटा में से बड़ा घटाते। तो वैसा ही यहाँ पे हमारा नंबर मिल गया, कौन सा नंबर, 21 और 16, ठीक है। अब साइन जो है प्रॉपर लगाना है, तो साइन किसमें प्लस लगाएंगे, किसमें माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, प्लस में है 5, हमें प्लस में 5 लगाना है, तो 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आएगा प्लस में। अगर -5 होता तो 16 में से हम 16 में से 21 घटाते तो हमारा आ जाता -5। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो पहला और लास्ट वाला सेम लिख दो, 2x² और यहाँ पे -168 है बराबर 0। बीच वाला मेन होता है नंबर, हमें फाइंड करना, तो नंबर हमें मिल गया, एक 21 और एक आ गया 16, लेकिन हमें प्रॉपर साइन के साथ लगाना है, प्लस लाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +21x -16x। समझ में आया बात है? तो ये 21 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। तो ये हमारा हो गया, स्प्लिट भी हो गया, हमारा सारा क्या हो गया, स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप सोल्व कर दीजिए, टर्म बना दीजिए, पेयर बना दीजिए। तो 2 टर्म हो गया, दोनों टर्म में कॉमन क्या है, क्या है कॉमन, क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे देख रहे 2 का टेबल है, 2 का टेबल नहीं है, x इसमें है, x इसमें भी है, तो x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस है तो प्लस और 21 है तो 21, माइनस माइनस दोनों में सेम है। और यहाँ पे देख रहा है 8 का टेबल इसमें भी है और 8 गुना 16 8 कम 8 इसमें भी है, मतलब 8 का टेबल हम कॉमन ले लेंगे। तो -8 और x इसमें है बट इसमें नहीं है, तो x हम कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 गुना 16 और x का x हो जाएगा, और माइनस कॉमन यहाँ से हटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 8 का टेबल कॉमन जैसे लेंगे तो क्या बचेगा, 21 = 0। अब हमें ये 2 टर्म तो आ गया, अब दोनों टर्म में सेम फिर से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 21। जैसे कॉमन ये वाला निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, इस घर में ये वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा, x। तो ब्रैकेट डाल के आप क्या लिखो, x, और यहां से इस घर से ये वाला कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, -8 = 0। बट हमें अगर सॉल्यूशन x का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, 2x + 21, ये वाला जो फैक्टर है उसको लिखकर =0 डाल देना, फिर ये वाला फैक्टर लिखकर आप क्या करोगे, 0 डाल दो, ठीक है। x का मान निकालना है तो 2x, ये प्लस में इस साइड आएगा तो -21, तो x का बराबर -21 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो पहला मान ये हो गया, और यहाँ से x माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो दूसरा मान ये हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैंग्वेज वाला अक्सर करके ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा, जो बच्चे अगर ये नहीं बनाना सीखेगा उसे नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। अब लैंग्वेज वाला को इक्वेशन तो बना सकते हो, बट इक्वेशन से फैक्टराइजेशन या x समान x का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हमने काफी विस्तार रूप से बताया है क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। अगर आप नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ में लाइक वाला बटन जरूर दबा दो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो भी सीख सके और उसको